मौसम ने ली अंगड़ाई और हर मोहल्ले में हो गई अब शादी की तैयारी शुरू। जैसे ही थोड़ा सा ये नवंबर अक्टूबर का सीज़न स्टार्ट होता है तो कंटेनर सीज़न के साथ पाकिस्तान में एक और सीज़न होता है जो कि सबका फेवरेट होता है, वो है शादी सीज़न। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन साहब। आपने मुझे बताना है कि आपकी फैमिली में रिसेंट कौन सी शादी हुई थी और कौन से आपके रिलेटिव्स थे जो कि नाराज़ थे उस शादी में नहीं आए हैं, क्योंकि एक होता है ना नाराज़ फुफ्फड़ होता है जो कि कहता है मैंने इन्होंने सही प्रोटोकॉल नहीं दिता, मैं शादी में नहीं आ रहा हूँ, फड्डा डाल के बैठा होता है बिल्कुल दूल्हे की बारात की गाड़ी के आगे। ये शादियों का सीज़न तो मेरे ख्याल में अब तकरीबन चल ही रहा होता है, लेकिन ये जो होता है सर्दियों का सीज़न या मुहर्रम के आने से ईद और मुहर्रम के दरमियान जो 2 माह होते हैं उनमें आपको तकरीबन हर वीकेंड पे कोई एक ना एक शादी में जाना पड़ रहा होता है। लेकिन एक होती है आप किसी शादी में इनवाइटेड हैं, एक है आप शायद फैमिली की जो शादी है उनके ऊपर वो कर रहे हैं। देखिए ये शादी अगर उसमें कोई नाराज़ ना होना तो यूँ समझे कि वो उस शादी में कोई गड़बड़ है, कि कोई बंदा नाराज़ नहीं हुआ। और आपने जिनकी तरफ इशारा किया कि अमूमन कोई खालू, अमूमन कोई ताया या इवन कोई बहन भाई, किसी न किसी ने ना वो एक पुरानी बात जहन में रखी होती है कि जी वो फ़िल्म मौके पे आपने बर्गर पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया था या दिल से इनवाइट नहीं किया था, तो अब मौका आ गया है। तो और एक तो वो उन्होंने, अब तो होता है ना कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए इनविटेशन और फ़ोन, और जब करीबियों को आप चले जाते हैं, अगर आप चले गए हैं उनको इनवाइट करने बताने, तो आपने जी शादी का हमसे मशवरा ही नहीं किया, अब बताने आ गए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ का आगाज़ होता है। और फिर वो जो ताया होते हैं वो अकेले नहीं होते, साथ साथ उनके पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। हाँ, बस वो खानदान डिवाइड हो जाता है, वो आधा खानदान तायाबू के साथ हो गए जिथे पाया नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे, और फिर आधे वो होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि बेटी की शादी है या घर में खुशियां हैं तो इस वक्त फड्डा डालना अच्छा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा घर में एक बड़ी बात क्लियर में कर दो जी, ये हमेशा ताया जान की गलती वो ज़्यादा नहीं होती, पीछे ताई जान होती है या फुफ्फा नहीं होते, फुफ्फी होती हैं। तो ज़रा ये कोई जेंडर का वो नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा अमकान यही है कि पीछे ताई होती हैं या फुफ्फी होती हैं। लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो खुंग बने होते हैं उस वक्त एट अ टाइम। अच्छा, इसके अलावा घर में एक बड़ी बहू होती है जो कि अपने ऑलरेडी ससुराल वाला बर्दाश्त करी होती है, सर्वाइव करी होती है, और फिर उसकी जो चीज़ें जो वो डिज़र्व करती है वो नहीं उसको मिल रही होती हैं। फिर जब नए देवर की शादी होती है और वो उसके लिए नया कमरा तैयार हो रहा होता है तो वो सड़ रही होती है, कूड़ रही होती है अपने दिल में कि भाई मेरी बोरी तैयार नहीं सी होया, अब ये क्यों हो रहा है। तो ये एक अंदर ये वाला आंसर भी होता है वो, लेकिन लड़ाई या फड्डा तायाबू की तरह तो नहीं डाल सकती है, लेकिन वो अंदर अंदर इधर उधर ना ये वो इस तरह नहीं, उनका जो फड्डा होता है वो आप कह रहे हैं ना, फड्डा इतना नहीं होता, लेकिन उनका जो एक एक जुमला होता है उसकी जो हीट वेव होती है ना वो ताया के जो फड्डे से ना काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस पर जो रिएक्शन होता है वो इतना फियर्स होता है अपने उसके जो घर वाले हैं उनकी तरफ से। तो वो साथ साथ एक कोल्ड वार भी होती है और एक ओपन वार भी होती है कि मेरे पास साथ तो ये नहीं हुआ था, अब ये हो रहा है। वो एक एक बात तीर की तरह लग रही होती है फैमिली और ख़ानदान वालों को। दूसरी बहू के आने से पहले ही ना एक राइवलरी शुरू हो चुकी होती है। अच्छा, ऐसे सब और शादी में इस तरह के लोग होते हैं, एक कोई मामू या खाला की बेटियां होती हैं जो कि अब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, उनका काम कोई उनको नहीं पता होता कि दुनिया किस में, उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने ब्रांडेड लहंगा पहनना है, मेकअप करवाना है और उन्होंने सिर्फ वहाँ पर घूमना है, हॉल में शादी के ऊपर डांस करना है, जितने भी इवेंट्स हैं उनको उन्होंने फुल इंजॉय करना होता है। नहीं, उन्होंने तो यही, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं उनसे कि और उनसे क्या होना चाहिए, इनके कोई शादी के नहीं जैसे अब तो खैर अब नहीं है, लेकिन जब मैं अपने उस एज में थी, टीनेजर में थी, तो हमारे घर वाले तो हमें स्टेज पर डांस करने का बिल्कुल अलाउ नहीं करते होते थे। और आजकल थोड़ा सा ज़माना मॉडर्न हो गया, तो अब उनको उस तरह नहीं मना किया जाता कि अगर आप वो लहंगा या इस तरह पहन के आप अपने पार्लर से तैयार होकर आके तो आप अपना करिए, वहाँ पर इंजॉय इवेंट करिए। तो मेरा बेसिकली मेरी अपनी जेलसी है उनके साथ। हाँ नहीं, अब तो थोड़ा देखें हालात ऐसे हैं कि जब आप बात कर रही हो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का या वो नहीं था, हालांकि सेफ़ वो इन्वायरमेंट होता था। तो अब तो कोई परफॉर्मेंस हो तो फ़ौरन ही विद इन फैमिली
बड़ी वायरल हो जाती है सम टाइम, वो टिक टॉक और इंस्टा पे भी वो चीज़ें वायरल होती हैं। ये बहरहाल ये ठीक है, ये एक अच्छी शिफ्ट है कि ख़वातीन को थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। एक और होती हैं जिनके अभी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और उनके 2 छोटे छोटे टॉडलर्स ऑलरेडी होते हैं उनके साथ, और वो खुद इवेंट में बाल खिल रहे हो, बुरे हालात, और लेकिन वो उससे 2-3 अपनी कज़न्स को जो कि वो लहंगे पहन के फिर होती है ना, उनको कहती हैं कि मेरा एक बच्चा उठा लो और मेरे साथ तुम इवेंट निकलवाओ सारा। तो वो वाली चीज़ें जो है ना, वो भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप साथ थोड़ी हेल्प रख लें। वो जो ऑलरेडी इंजॉय करें, आप उनकी इंजॉय में खलल ना डालें। ये हमने बहुत खिदमत अंजाम दी हुई है कि वो हमारे जो होते थे कज़न या भाई, और अपना बच्चा अपने चाचू को थमाया और ख़ुद वो इधर उधर घूम रहे हैं, और हम उनकी ये ड्यूटी सर अंजाम देते थे। एक बहुत बुज़ुर्ग खातून भी होती हैं ख़ानदान में से, जो कि बिल्कुल भी नहीं चल फिर सकती हैं। वो सिर्फ आती हैं, वो सिर्फ एक काम देती हैं, वो दूल्हे दुल्हन को सलामी देती हैं, जो भी उन्होंने अपनी वो सेविंग की होती है, अंगूठी पहनाती हैं और वो चली जाती हैं स्टेज से। मुझे वो बस जो है ना उनसे है कि वो जो सलामी उधर दे रही हैं, वो सलामी थोड़ी सी मुझे भी दे देंगे। सलामी की बहुत ज़रूरत है। आपको क्यों सलामी? क्योंकि मैं उनको गाड़ी से निकाल के जब स्टेज तक लेके जाती हूँ तो मैं उनको साथ लेके जाती हूँ, तो फिर मैं एज अ टिप कुछ कंसीडर करना चाहती हूँ अपने लिए भी। सलामी का क्या होता है जो कपल को मिल रही होती है सलामी, वो उसका क्या? ये कोई रिवाज है। ये पहले तो जब आज से कह लें कि स्टोन एज एरा, आज से 10-15 साल पहले 5,000 इज़ द मैक्सिमम। आजकल मैंने देखा है कि शादियों में 1 लाख रुपया सलामी डल रही होती है। मैं बड़ी हैरान हूँ कि इतना हमने एडवांस हो गए कि हमें 1 लाख सलामी दे रहे हैं। बहरहाल सलामी का ये इस तरह का होता है कि वो आप एज आ किसी को गिफ्ट दे दें कि कोई चीज़ नहीं ला रहे हैं तो हम आपको नगद दे रहे हैं, नगद ले लें आप, ताकि आप कोई अपनी मर्जी की हनीमून की ट्रिप अरेंज कर लें। मेरा सवाल ये था कि जो सलामी मिलती है कपल को, दुल्हन को भी मिल रही होती है, दुल्हा को भी मिला है, शादी का प्लस पॉइंट ही सलामी बस। वो रकम कहाँ जाती है बाद में? वो रकम हनीमून पीरियड के लिए उनका जो होता है कि जाहिर सी बात है हस्बैंड ने ऑफिस से ऑफ लिया होता है, तो वो अगर कोई 1 महीने के उसके कोई कट भी रहे हैं तो वो बैठ के घर पे अपना सुकून से बाहर आउटिंग कर सकते हैं, हनीमून के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री किसी को ज़्यादा लाखों में मिल गए तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह का और इस तरह का जो डिज्नीलैंड का। मेरा ख्याल है कि वो अगले दिन, शादी के अगले दिन उनसे हथिया ली जाती है। वो काफ़ी सारी पेमेंट्स भी कोई ड्यू होती हैं। या मैं अपने एज ग्रुप से और अपने दौर के तो एक्सपीरियंस हमारे यही थे कि जो सलामी की रकम होती थी वो मोस्टली कैटरिंग या इस तरह के उसमें आपको ना रकम छुपानी पड़ती थी अपने, जो आप कह रही हैं हनीमून। तो वो रिकॉर्ड होता था ना उनके पास, वो जो बड़े तायब वो नाराज होकर जब मान जाते थे तो वो वहाँ पे बैठ के ये रिकॉर्ड ही कर रहे होते थे कि फलाने बंदे ने फलाने पैसे इतने दिए, दूल्हा उसमें से ठगी भी नहीं लगा सकता होता था। नहीं, वो हो जाती है कि वो आप वो कर लेते हैं। लेकिन अब तो नहीं, अब तो ऐसे साहब अब बहुत मॉडर्न हो गया अब जमाना। अब तो नहीं, कोई डिजिटल पेमेंट्स आ रही हैं कि आपको वो, एक मैंने देखा कि वो उन्होंने लगाया हुआ था QR कोड के, जी जिसने कोई सलामी या वो देनी है वो कोड में है और ट्रांसफ़र कर दे रकम, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड हो। अमूमन मैं शादी में जाता हूँ तो वो उधर ही शादी के वेन्यू पे जाके ना कोई हम बाल पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं कि ऊपर अपना नाम लिखें और आगे उनको पेश करें, तो ताकि उनके पास कोई रिकॉर्ड आ जाए। लेकिन वो पैसा जा रहा है सीधा दूल्हे के पास, और दूल्हे के पास वो कोट और वो जो लिफाफे हैं वो सारी रात रहने हैं, तो उस वक्त कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं इधर उधर। ठगी मारने का चांस है। अच्छा, ऐसे तब एक और चीज़ है जो शादियों में मुझे बहुत पसंद है, वो है शादी का खाना। लेकिन पता नहीं क्या है, मैं अगर अपना एक फाका करके भी, एक टाइम का खाना स्किप करके भी मैं शादी में गई हूँ ना, शादी में मुझसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाता है। लेकिन द मोमेंट आई स्टेप एट माई होम, मुझे खाना इतना याद आता है। ये पता नहीं मेरे साथ होता है, ये सबके साथ होता ही है। पता नहीं, एक पहली बात तो यह है ना कि शादी का जो खाना होता है ना वो टेस्टी होता है। वो देग को कहते हैं ना, देग का खाना जा रहे हो, और तो अब शादियों वो एक ही डिश का वो सारा चल पड़ा है, जो चिकन होता है और एक चावलों की डिश होगी और एक स्वीट होगी। वैरायटी तो नहीं बदलती, लेकिन खाना सम टाइम कोई ऐसा शेफ़ होता है जो, कोई शादी हाल ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं कि वो आपको खा के बाकी मज़ा आता है। आपकी जहाँ तक बात है कि वो आप शादी की वो लोगों की एक्साइटमेंट और
آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور مس کرن کہاں رہی ادھر ادھر, یہ تو اس چکر میں شاید آپ زیادہ ہی کوئی اوور ایکسائٹمنٹ میں کم کھاتی ہیں تو اور گھر آ کے وہ کرتی ہیں. لیکن لوگ جو جاتے ہیں نا, وہ پہلی بات ہے, پہلا اور آخری مشن ہے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, کھانا کھایا, کھا کے اس کے بعد پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور لوگوں سے تعریف گلے شکوے جو کرنے ہیں. تو آپ بھی دل میں جو پاکستانیوں کا مشن ہے شادی پہ جانے کا کہ جی وہ دیگ کا کھانا کھانے جا رہے ہیں, وہ دیگ کا کھانا کھا کے سب کچھ کہہ کے اور پھر بعد میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹوتھ پک سے اپنے دانت صاف کر کے کہہ رہے ہیں کہ اینا مزیدار نہیں سی, اور حالانکہ انہوں نے آدھی دیگ کھائی ہوتی ہے. وہ ان کی جو فیڈ بیک ہے وہ دینی چاہیے ان کو, شادی ہال والوں کو. ہوتا ہے سم ٹائم ایسی جگہ پہ وہ ایسا کھانا ہوتا ہے کہ وہ واقعی آپ کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی واپسی پہ جاتے ہوئے نا ہم راستے میں کہیں سے کچھ کھا لیں گے. اس طرح میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایسے سب شادی میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ ہم شاید کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی دنیا میں ملک ہے نا, اس کی آبادی بھی اتنی انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوتی جتنی ہم لاہوری آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. شادی پہ کوئی میرے دور کے کوئی کزن کی شادی ہوگی, میں جاؤں گی نا تو مجھے وہاں پہ اپنے کوئی سسرال سے یا ننہال سے کوئی نہ کوئی فلانے کیڈیز کچن والے دی کڑی دا یہ تو وہ کنیکشن نکل آتا ہے. تو یہ مجھے کئی دفعہ یہ جو یونیورس کری ہوتی ہے نا میرے ساتھ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. نہیں یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ نا بہت اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں. آپ اپنی دیکھیں فیملیز, لوگ رشتہ دار جو قریبی لوگ تھے ان سے ملنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جو شادی ہوتی ہے یہ ایک ایسا اوکیزن ہوتا ہے, ایک شادی اور دوسرا وہ غمی. ہم ادھر خوشی کی بات کر رہے ہیں تو ان مواقع پہ آپ ان لوگوں سے مل لیتے ہیں جن سے آپ ویسے نہیں ملے ہوتے 2 سال 4 سال. بے شک آپ آس پاس ہی رہ رہے ہیں لیکن وہ ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو شادی کے موقع پہ جو ہے نا آپ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اس میں اپنے گلے شکوے اور باتیں جو ہیں تو بندہ ایک فریش بھی ہو جاتا ہے. آپ ایسے بہت پرانے دوستوں سے میری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, میں لاہور میں رہتا ہوں اور ادھر جو میرے ڈفرینٹ قسم کے سوشل سرکل ہیں کہ میں کچھ جگہوں پہ پڑھاتا ہوں, کچھ جگہوں پہ میں کام کرتا ہوں اور کچھ فیملی فرینڈس ہیں. تو یہ 3-4 لیئرز بن جاتی ہیں. تو وہ ہر لیئر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب میرے ادھر کوئی 2-3 کزنس رہتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں. تو ان سے جو میری ملاقات ہے وہ ویسے نہیں ہوتی, لیکن کوئی ایسی شادی ہوگی جس میں ہمارے کوئی کسی کزن کی یا کسی کزن کے آگے, تو وہاں پہ پھر ہم مل لیتے ہیں. ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ اب بہت ایک کیا کہیں مشین سسٹم میں پھنس گئے, مشین لائک ہو گئی ہیں. تو شادی جو ہے نا یہ مجھے اس وجہ سے پسند ہے اور جانا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے. شادی پہ انویٹیشن ایک بہت اچھا ہے, لیکن وہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا صرف 2 افراد, وہ اچھا کام نہیں ہے. تو اب نیکسٹ ٹائم مجھے بلائیے گا شادی پہ تو مجھے ود فیملی بلائیے گا. اچھا تو آپ نہ پر بس ڈیٹ دیکھا کریں, وینیو دیکھا کریں اور اپنے ساتھ جہاں 2 انہوں نے لکھے ہوں 20 لوگ لے جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ انہوں نے حرکت کیوں کی ہے. چلیں ناظرین, آج کی ویڈیو سے اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو ہم کریں گے کسی کے ولیمے پہ. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.